देश के 110 करोड़ हिंदुओं की भावना का सम्मान करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय केसरिया वाहिनी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्र की बात की जा रही है और आज आप लोग प्रदर्शन के दौरान हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र अपने आप में एक बड़ा विषय है और ये देश देवताओं की नगरी देश है। ये जहाँ पे कृष्ण पैदा हुए, जहाँ राम हुए, जहाँ हम भोले बाबा की पूजा करते हैं, जहाँ हम नदियों की पूजा करते हैं, और ये अगर आज हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो यकीनन ये हमारी हज़ारों साल पुरानी परंपरा जो आदि अनादि है वो नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। क्या कारण है हिंदू राष्ट्र की मांग करने का? ये पूरी भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ। जब एक राष्ट्र को धर्म के आधार पे मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो दूसरा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये कोई सेकुलर के वजह से राष्ट्र का बंटवारा नहीं हुआ था। ये बंटवारा का कारण सिर्फ धर्म था, और एक को हिंदू राष्ट्र मिलता है और दूसरे को सेकुलर। और सेकुलर का मतलब क्या है? सभी धर्मों पे आस्था रखने वाला। मैं हिंदू के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो अगर सामने आ जाएं कि हम दूसरे धर्मों पे भी आस्था रखते हैं तो हमको ये सेकुलरिज्म। सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। सांप्रदायिकता को फैलाने के डर से हम अपने बच्चों का भविष्य छोड़ दें। हम सांप्रदायिकता को बढ़ाने के चक्कर में क्या हम अपना राष्ट्र की परिभाषा बदल दें? क्या इस सांप्रदायिकता के डर के मारे हम अपनी देवी देवताओं का आचरण बदल दें? वही लाहौर है जहाँ पे रामचंद्र जी के पहले सपुत्र लौ के नाम से जो है लाहौर नगरी बनी, बप्पा के वजह से लाहौर पिंडी बना। जहाँ पे हमारी वेदों की रचना हुई वो जगह कहाँ है? हम अपने राष्ट्रगान में गाते हैं जनगण मन उसमें सिंधु कहाँ है? तो आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो है घर वापसी कर ले? देखिए, ये तो मोहन भागवत जी भी कहते हैं और ये हमारा भी मानना है कि हम सबका डीएनए एक है। जब हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हमारी परंपरा एक है, और उनके भी पूर्वज तो हिंदू ही थे ना, और उनको अपने पूर्वजों के घर में आने में कौन सा दिक्कत है? और अगर हम ये नहीं कह रहे कि वो आई जाएं, वो जिस धर्म में हैं, वो बिहार का धर्म है और उन्होंने पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे चीज़ों को लुप्त होने से बचाने के लिए कहाँ हम वेद पढ़ा पा रहे हैं? उसके लिए हमारी लड़ाई है। हम बदलाव होने की उम्मीद है हिंदू राष्ट्र के बाद? हर व्यक्ति के अंदर, यहाँ तक कि जो मुसलमानों में भी जो अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर भी जो पढ़ा लिखा कम्युनिटी है वो भी चाहता है कि मुस्लिम राष्ट्र बनने से अच्छा है कि वो हिंदू राष्ट्र हो जाए। ऐसे बहुत से अच्छे लोगों ने ये राय दिया। चूँकि आपने एक अपना भारत का टुकड़ा काट के मुस्लिम राष्ट्र बना के देख चुके हैं, वहाँ की स्थिति आज बद से बदतर है। वहाँ पे इंसानियत का कत्लेआम किस प्रकार से हो रहा है। क्या चाहते हैं इस पवित्र भूमि की भी वही हालत हो? संगठन तो इस पे आपत्ति जता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे। ये तो वो चाहेंगे ही। उनका मकसद है गजवाए हिंद बनाना, उनका मकसद है इस धरती की पवित्रता को नष्ट करना, तो उनका वो तो करेंगे ही। उनके ना करने की वजह से हम अपनी सच्ची बात कहना नहीं बंद कर सकते। ये हमारा ही नहीं, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य का बात है। अगर आज हम नहीं चेते तो यकीनन जब इनकी संख्या जो है आज 20% है, जिस दिन 35 से 40% हुई, इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये कह रहे हैं 2024 का एजेंडा है चुनावों का हिंदू राष्ट्र को लेकर। ये तो आप जो चुनाव मैदान में हैं, ये प्रश्न उनसे आप पूछें, लेकिन मेरा एजेंडा तो सिर्फ ये है कि हमारी राष्ट्र सुरक्षित हो, हमारी परंपरा सुरक्षित हो, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो। जिस भूमि में राम और लक्ष्मण ने और कृष्ण ने पैर रखे, उसकी पावनता कायम रहे। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर आए हैं कि जिन जिन राज्यों में हिंदू की संख्या कम है वहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? साहब बिल्कुल अब स्थिति अगर ये है कि अगर आज आप नहीं जागे तो ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक होगा, और जिस दिन अल्पसंख्यक हो गया उस दिन वही हिंदू की हालत होगी जो आज पाकिस्तान में है। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल पूरी होगी। मैं लगातार जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं, और ये जो गला काट अभियान चल रहा है इसके बाद से तो हर हिंदू के अंदर एक ज्वाला भर हुई है। हमें सिर्फ उनको समझाना है, उनके बीच में जाना है।
और उनको बताना है कि आज नहीं तो कभी नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह तोमर है। मैं भारतीय केसरिया वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। प्रेमपाल जी, कितनी तादाद में आज आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? कितनी तादाद में मतलब संख्या के हिसाब से पूछ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग प्रदेशों से आए थे, बहुत विभिन्न राज्यों से हमारे लोग एकत्रित थे, लेकिन रात को चर्चा तो 2-3 घंटे पहले से चल रही थी। कभी कह रहे थे कि परमिशन मिल जाएगी, कभी कह रहे थे कि नहीं मिल पाएगी। हम कोशिश करेंगे, आपको 1 घंटे का कुछ समय दे दिया जाएगा, तब आप कर लीजिएगा। लेकिन रात्रि 8 बजे अचानक से हमें एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा गया कि कम्युनिकल ये संभावना और सिक्योरिटी और ट्रैफिक की वजह से आपको परमिशन को नहीं दिया जा रहा है, ये निरस्त किया जा रहा है। तो मीडिया से रूबरू होकर क्या कुछ मांग कर रहे हैं और किस तरीके का आप डिमांड कर रहे हैं? हम ये डिमांड करते हैं कि जैसे और सारे संगठनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, हमें भी उस तरह से मौका दिया जाए। और हम कोई भी इलीगल तरीके से नहीं चाहते हैं, अपने तौर तरीके से चाहते हैं, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अपनी बात कहने का। और वो समय और जगह ये हमने 4 महीने पहले से परमिशन मांगी हुई थी, परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन एन वक्त पर ये परमिशन को कैंसिल करना बहुत दुखद है। हमारे बहुत कार्यकर्ता निराश हैं, बहुत सारे विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए थे, लेकिन सभी को वापस जाना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं जैसे दूसरे संगठनों को ये सरकार या जो भी संस्थाएं हैं परमिशन देती हैं, बिल्कुल जो है वैधानिक तरीके से वो हमें भी दी जाए।